नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तर प्रदेश की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई वो आपको दे दें। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह और पुष्कर सिंह धामी की बैठक खत्म हो गई है। मीटिंग में अनिल बलूनी भी मौजूद थे। उत्तराखंड में सीएम फेस को लेकर मंथन लगातार दिल्ली से देहरादून तक चल रहा है और दिल्ली में खासकर बैठकों का दौर। और इसी एक अहम बैठक में अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। और मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बीजेपी के अनिल बलूनी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर, बैठक के से पहले की ये तस्वीर। और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में सीएम फेस को लेकर ही चर्चा हुई है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा। पुष्कर सिंह धामी, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं इस वक्त प्रदेश के, वो इस मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और चर्चा काफी देर तक चली है। आपको बता दें, लगातार देहरादून से दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं उत्तराखंड के तमाम बड़े दिग्गज नेता, और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में हैं। और 5 में से 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का माला पहनाकर स्वागत किया गया। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने परिवारवादी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। बीजेपी में परिवारवाद को किसी भी तौर पर इजाजत नहीं है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में सांसदों के परिजनों का टिकट काटे जाने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने कहा कि किसी बीजेपी के सांसद या मंत्री के बेटे या बेटी की उम्मीदवारी खारिज हुई तो इसके पीछे मैं ही जिम्मेदार हूं। वहीं इससे पहले 4 राज्यों में बड़ी जीत के लिए सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को माला पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे 100 बूथों की पहचान करें जहां पर बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक कम वोट मिले हैं और इसके पीछे के कारणों की पहचान भी करें। तो एक तरफ प्रधानमंत्री ने सांसदों को संबोधित किया, प्रधानमंत्री का जेपी नड्डा का स्वागत किया सांसदों ने, तो दूसरी तरफ इस शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री ने सांसदों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। वो जिम्मेदारी ये कि अपने अपने क्षेत्रों में वोटों का आकलन करें और अगर उम्मीद से कम किसी क्षेत्र में वोट मिले हैं तो उसकी वजहों को भी जानने की कोशिश करें। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की फिर से तारीफ की है। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छी फिल्म है। तथ्यों के आधार पर सच को उजागर करने की इसमें कोशिश है। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम। कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। और अब बात कांग्रेस की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के अंदर हलचल बढ़ गई है और कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने एक बार फिर नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब तक का सबसे बड़ा हमला उन्होंने बोला है। आपको बता दें, हाल ही में 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हार पर मंथन और कलह दोनों जारी है। 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार पर मंथन के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें तय हुआ कि सोनिया गांधी
कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनी रहेंगी। इसे लेकर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने भी मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि चिंतन शिविर और CWC से कुछ नहीं होता है, पार्टी में कोई संवाद नहीं होता है और ये एक बड़ी वजह है कांग्रेस के इस स्थिति में पहुंचने को लेकर। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने एक बार फिर नेतृत्व पर सवाल उठाया। उन्होंने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर गांधी परिवार पर एक बार फिर हमला बोला है। एक अखबार को इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार को नेतृत्व छोड़ने के लिए कहा और किसी दूसरे नेता को लीडरशिप देने की मांग की। कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस हो। उन्होंने कहा कि इस बार के परिणामों ने अंदाजा पहले से था। हम 2014 से लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं। हमने राज्य दर राज्य खोया है। जहां हम सफल हुए वहां भी हम अपने कार्यकर्ता को एक साथ नहीं रख पाए और इस बीच कांग्रेस से बड़े नेताओं का पलायन हुआ। जिनमें नेतृत्व का भरोसा था वो कांग्रेस से दूर जा रहे थे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान कांग्रेस आलाकमान पर उन्होंने हमला बोला। संदीप दीक्षित ने कहा कि एक के बाद एक चुनाव का हारना, बावजूद इसके खामोश रहना, सबको सिर्फ अपनी कुर्सी की यहां पर चिंता है। जो आज की जो कांग्रेस की स्थिति उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेवार हैं, चाहे पंजाब की हार हो, चाहे उत्तराखंड में जो हम नहीं कर पाए उसके लिए हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं और हो, वो भी उस चिंतन शिविर में होंगे। इस समय वो बड़ी बड़ी पदों पे काबिज भी हैं। तो जो सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस का है, जो ऐसे ही किसी के रहमो करम पर चिंतन शिविर पे आएगा, हमारे यहाँ कोई अपने अपने पराक्रम के कारण थोड़ी बुलाया जाता है, वो तो बड़े लोगों के रहमो करम के कारण बुलाया जाता है। क्योंकि कांग्रेस में एक प्रवृत्ति है कि कांग्रेस में नेता नहीं होते हैं, नेता बनाए जाते हैं। ये अहंकार कांग्रेस का है कुछ दिनों से, कांग्रेस के नेतृत्व का, कि हम जिसके ऊपर उंगली रख दें। तो यहां पर संदीप दीक्षित ने बड़ी बात कही है कि कांग्रेस आलाकमान में यह अहंकार है कि कांग्रेस में कोई नेता नहीं होता, बल्कि लीडरशिप जिसे चाहे उसे नेता बना दे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है और यह खबर यह है कि डॉक्टर कफील खान समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। एसपी ने कफील खान को MLC प्रत्याशी बनाया है। देवरिया कुशीनगर से प्रत्याशी बनाए गए हैं कफील खान। डॉक्टर कफील खान जो कि काफी चर्चा में रहे। गोरखपुर जहां पर BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी और उसके बाद एक विवाद उठता है। डॉक्टर कफील खान वो जेल भी गए और अब देखिए समाजवादी पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है, MLC प्रत्याशी बनाया है। देवरिया कुशीनगर से प्रत्याशी बनाए गए हैं डॉक्टर कफील खान। बड़ी खबर है ये लखनऊ से। MLC प्रत्याशियों के लिए नामांकन की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच डॉक्टर कफील खान SP से प्रत्याशी बनाए गए हैं। देवरिया कुशीनगर से प्रत्याशी बनाए गए हैं कफील खान। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कफील खान समाजवादी पार्टी की ओर से MLC प्रत्याशी। कफील खान वही डॉक्टर हैं जो गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो एक हालात पैदा हुए थे और उसके बाद काफी विवाद हुआ था। उसके बाद एक मामले में इन्हें जेल भी जाना पड़ा, जेल से लौटे और लगातार ये अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने MLC प्रत्याशी इन्हें बनाया है। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, इस बारे में और विस्तार से जानकारी दे। कब से ही चल रही थी ये बातचीत, अब समाजवादी पार्टी की ओर से इन्हें MLC उम्मीदवार बना दिया गया है। जाहिर सी बात है जो आंकड़े हैं, जो गणित है, उसमें फिट बैठ रहे होंगे और समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इन्हें विधान परिषद में भेजने में। देखिए, आज से जो है नामांकन की तारीख शुरू होगी उत्तर प्रदेश में 34 सीटों को लेकर के और लगभग सारी सीटों पे तस्वीर क्लियर हो गई है। ज्यादातर जगहों पर उन्हीं प्रत्याशियों को उतारा गया है जो पहले चुनाव जीत चुके हैं। चाहे अगर हम मैनपुरी और टुंडला इलाके की बात करें तो उदयवीर सिंह वहां से प्रत्याशी हैं, उन्नाव लखनऊ से सुनील सिंह साजन है, बाराबंकी के इलाके से राजेश यादव है। ऐसे ही ये, हालांकि ये नया नाम है डॉक्टर कफील अहमद कफील खान, जो कि जो घटना हुई थी जब गोरखपुर में बिल्कुल वाकई। और धन्यवाद इस वक्त जानकारी देने के लिए अलाउद्दीन आपका। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया है। यूपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हटाए गए हैं कांग्रेस की ओर से। सोनिया गांधी ने सभी से मांगा था इस्तीफा। 5 राज्यों में करारी हार के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है कि यूपी और उत्तराखंड
दोनों ही जगहों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हटा दिए गए हैं। इन सभी से इस्तीफा मांगा गया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड में गणेश गोदियाल, वो भी अब प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे। लगातार 5 राज्यों में हार के बाद ये मंथन का दौर चल रहा था कि आखिर ये इस हार की जिम्मेदारी किसकी हो। तो देखिए जरा, एक बार फिर से प्रदेश नेतृत्व पर ही हार का ठीकरा फोड़ते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत, एक तरफ तो जो अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा नहीं होगा, कांग्रेस की ओर से, सीडब्ल्यूसी की ओर से होता है, जबकि 1-2 नहीं बल्कि 5 राज्यों में करारी शिकस्त, और उसके बाद यूपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा ले लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया था कि जो भी जी, और वो बड़ा फैसला यही लिया गया है कि जहां हुए थे वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन सभी से इस्तीफा ले लिया गया है और वहां पे रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। वहां पे जो संगठन है उसको फिर से नए तरीके से बनाया जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात है कि प्रियंका गांधी फिलहाल अभी बैठक ले रही हैं 15 जियाजी में, जो उत्तर प्रदेश में जो हार हुई उसको लेकर वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जो अजय लल्लू है, उनके अलावा जो तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश को वो भी मौजूद है। इस बीच में ये फैसला लिया जाना कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संकेत है कि इस बार जो हार हुई है उसमें पार्टी की तरफ से अकाउंटेबल बनाया जाता है, क्योंकि जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही थी और जो सवाल खड़े हो रहे थे, कपिल सिब्बल ने सिसोदिया, एक सवाल है मेरा आपसे, क्या इन सभी से इस्तीफा मांगा गया था फिर इन्होंने दिया है, या इन्होंने स्वेच्छा से दिया है और अभी इस बात का इंतजार हमें करना होगा कि पार्टी इस्तीफों को मंजूर करती है या नहीं? कौन सा ऑप्शन कांग्रेस इसमें? अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन सबसे इस्तीफा मांग लिया है। इसका मतलब है कि उनके इस्तीफे में विचार नहीं किया जाना है। ये बड़ी कार्रवाई की गई कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो उस बैठक के दौरान ही कहा गया था कि बहुत जल्द इसको बड़ा फैसला लिया जाएगा। ठीक है, बड़ा फैसला यही है कि प्रदेश अध्यक्षों को हटा दे। धन्यवाद रवि, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कांग्रेस के भविष्य को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और इसी बीच जो बड़ा फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया, यूपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हटा दिए गए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।